अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं यानी महीने का 3000, तो 10 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा? क्या इससे 3,60,000 बनेंगे, 5 लाख बनेंगे या फिर 8 लाख से भी ज्यादा बनेगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बैंक में रख दो या एफडी करा लो, काम हो गया। लेकिन सच यह है कि गलत जगह पैसा लगाने से आप लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आज हम एफडी, पीपीएफ और एसआईपी का गणित आमने सामने रखकर देखेंगे कि आपकी मेहनत की कमाई पर असली फायदा कहां है। बिना किसी फालतू बात के सीधे कैलकुलेशन पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर विकल्प बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की। 100 रुपए रोज के हिसाब से 10 साल में आपकी जेब से जमा होंगे कुल 3,60,000। अगर इस पर 6.5% का औसत सालाना ब्याज मान लें तो 10 साल बाद आपको मिलेंगे लगभग 5 लाख, यानी आपको ब्याज मिला करीब 1,40,000 लगभग। सुनने में 5 लाख अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इससे टैक्स और हर साल 5 से 6% की दर से बढ़ने वाली महंगाई को घटाएंगे तो आपके पैसे की असली खरीदारी क्षमता खास नहीं बढ़ी। एफडी सिर्फ पैसा सुरक्षित रखने के लिए ठीक है, बड़ा फंड बनाने के लिए नहीं। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, सरकार की सबसे भरोसेमंद योजना पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वही 100 रुपए रोज यानी 3,000 महीना। अगर आप पीपीएफ में डालते हैं तो 10 साल में आपका निवेश होगा 3 लाख। 7.1% के कंपाउंड ब्याज दर के हिसाब से 10 साल बाद आपको मिलेंगे लगभग 5,22,000 रुपए। एफडी के मुकाबले यहां आपको 22,000 ज्यादा मिली। लेकिन पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह टैक्स फ्री है, यानी जमा राशि, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट किसी पर भी 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता। जो लोग जीरो रिस्क के साथ टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए यह बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, म्यूचुअल फंड एसआईपी, जो लंबी अवधि में सबसे तेजी से पैसा बढ़ाता है। और आप वही 100 रुपए रोज यानी 3,000 महीना किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो आपका कुल निवेश वही 3,60,000 रहेगा। लेकिन शेयर बाजार में ऐतिहासिक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आपको सालाना 12% का औसतन रिटर्न भी मिलता है तो 10 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 6,97,000 रुपए, यानी करीब 7 लाख रुपए। और अगर यही रिटर्न 15% का मिल गया तो आपकी जमा की गई रकम बढ़कर हो जाएगी लगभग 8,35,000। अब तीनों का मुकाबला साफ है। 10 साल में एफडी आपको देगी 5 लाख, पीपीएफ देगा 5,22,000 टैक्स फ्री, और एसआईपी आपको दे सकती है 7 लाख से 8,35,000 तक। एसआईपी में बाजार का थोड़ा रिस्क जरूर होता है, लेकिन 10 साल जैसी लंबी अवधि में यह रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और रिटर्न एफडी या पीपीएफ से लगभग 2 गुना तक बन सकता है। फैसला बिल्कुल साफ है। अगर आपको 100% सुरक्षा चाहिए तो पीपीएफ चुनिए, लेकिन अगर आप महंगाई को पछाड़कर वाकई एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो एसआईपी सबसे असरदार जरिया है। सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि 100 रुपए में क्या होगा। शुरुआत आज से ही करें, क्योंकि पैसों के मामले में समय ही सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने 100 रुपए रोज कहां लगाना पसंद करेंगे, पीपीएफ में या एसआईपी में? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही काम की फाइनेंस जानकारी के लिए इन्फो साथी अजय को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।